हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस होते हैं, तो आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में सीयूटी रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम जो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं सीयूटी पीजी प्रिपरेशन के लिए। ये हमारा वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर आपने वो सारे वीडियोस को चेक नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन में फ्लैश हो रहा है लिंक, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिशन मिशन सी यू ई टी के नाम से वो प्लेलिस्ट सेव हुआ रहेगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा। और मैं रिकमेंड भी करूँगा आप एंट्रेंस से पहले वो सारे वीडियोस को, जो कि मतलब किसी ना किसी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए और उसको हमने बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ये सारे के सारे वीडियोस को एक एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंडर में जो टीसीएस साइकिल है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उसको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, ये आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, तो यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, अब 3 का बायोकेमिस्ट्री के अंडर में टीसीएस साइकिल देखने जा रहे हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस। इस तरह से हमारा सीरीज कंटिन्यू रन होते जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। In 1953, Krebs was given the Nobel Prize for elucidating. So 1953 में क्रेब्स को नोबेल प्राइज किस चीज को इल्यूसिडेट करने के लिए मिला था? एटीपी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर रेस्पिरेशन चेक। तो उनको जो नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस जो होते हैं सेल में, एनर्जी जो बनाते हैं, जिस प्रोसेस से बनता है एनर्जी, उसको उन्होंने इल्यूसिडेट या फिर डिस्कवर किया था। सो मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इन 1953 में आप लोग आपका क्रेब्स क्रेब्स हैंस क्रेब्स को तो मिला था, हैंस क्रेब्स को तो नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन साथ में उन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था एफ ए लिपमैन के साथ। ठीक है, एफ ए लिपमैन के साथ। अब उन्होंने क्या किया था, शेयर किया था अपना नोबेल प्राइज 1953 में। अब लिपमैन को क्यों मिला था नोबेल प्राइज? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था कोएंजाइम ए का रोल इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और उन दोनों ने मिलकर यह अपना नोबेल प्राइज को शेयर किया था इन 1953। और उनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? फिजियोलॉजी, किस में मिला था? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था 1953 में। यह भी याद रखिएगा। सो मैं कुछ जो भी क्वेश्चन है उसके सराउंडिंग भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय मैलिक डिहाइड्रोजन? आप लोगों को मालूम है, हम टीसीएस साइकिल पढ़ रहे हैं तो ये सारे एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैलिक डिहाइड्रोजनस के एंजाइम के प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फिमालिक एसिड, या फिर मैलिक एसिड? वो बनता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो हमारा मैलिक डिहाइड्रोजन एंजाइम होता है ना, ये यूज करता है सबस्ट्रेट मैलेट को। सो मैलेट आप लोगों का यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट है, जो कि हमारा प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। साथ में ये NADH भी रिलीज करता है आज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, NADH, ठीक है, NADH को आज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू डैश इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी एंड कार्बोक्सिलेज। सो पायरुविक एसिड आप लोगों का किस में चेंज होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी एंड कार्बोक्सिलेज। तो ये दोनों के एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? इथाइल अल्कोहल एंड CO2, साइट्रिक एसिड एंड CO2, एसिटाल्डिहाइड एंड CO2, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है वो है एसिटाल्डिहाइड एंड CO2। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम जानते हैं बहुत अच्छे तरह से, इसको आप लोगों ने अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में देखा होगा। ठीक है, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन, जहाँ पे पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनता है, और एसिटाल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके आप लोगों का क्या बनाता है एंड प्रोडक्ट? इथानॉल। ठीक है, इथानॉल C2H5OH। तो ये था आप लोगों का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखिए, व्हिच कोएंजाइम इज यूज्ड इन एसिटिलेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा कोएंजाइम है? कोएंजाइम ए, FMN, FAD, या फिर नॉन ऑफ दिस, जो कि यूज होता है एसिटिलेशन रिएक्शन। सो एसिटिलेशन रिएक्शन यानी यहाँ पे एसिटिलेशन किसका होगा? हिस्टोन हिस्टोन एंड कुछ प्रोटीन के। ठीक है, हिस्टोन एंड कुछ प्रोटीन के। तो इनका जो कैटालाइजेशन कौन करवाता है? वो करवाता है CoA, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम ए। सो एसिटिल कोएंजाइम causes or catalyzes the acetylation reaction of histone and proteins, some proteins। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
बेसिकली क्रेब्स साइकिल इज टर्म एज द एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज, तो एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल को क्यों माना जाता है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों का एरोबिक कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, या फिर इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन की वजह से, या फिर ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, या फिर नॉन ऑफ द। सो क्रेब्स साइकिल को देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने का बहुत चांस है। आप लोगों को लगा ये कंज्यूम या आप लोगों का कंज्यूम करता है ऑक्सीजन इस वजह से एरोबिक, नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। बिकॉज ये एरोबिक कंडीशन इसे चाहिए, एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ ईटीएस। ईटीएस के ऑपरेशन करने के लिए इसको एक एरोबिक कंडीशन चाहिए, तभी जाके क्रेब्स साइकिल हो पाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल में जनरली 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनते हैं, ठीक है, NADH बनते हैं, और आप लोगों के 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनते हैं, ठीक है, FADH2 बनते हैं, FADH2, ठीक है। तो ये दो हमारे क्रेब्स साइकिल में बनता है थ्रू सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम के थ्रू से ये बनता है। और ये जो हमारे जो NADH और FADH2 होते हैं ना, ये चाहिए रहते हैं टू पंप द इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन को पंप करने के लिए इनटू द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पंप करने के लिए ये चाहिए NADH एंड FADH2। इसलिए इनको, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है ऑक्सीजन, जिस वजह से ये जो NADH एंड FADH2 को होना बहुत ही जरूरी है, और इसका प्रोडक्शन के लिए हमें TCA साइकिल भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए TCA साइकिल को एक एरोबिक कंडीशन जरूरत होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं तो नो NADH, बात खत्म वहीं पे, नो NADH नो FADH2। तो आप लोगों का प्रोसेस एरोबिक की जगह क्या बन जाएगा, एनएरोबिक, ये भी याद रखिए। इसीलिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मेंशन द पार्ट दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, एसिटिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर डीकार्बोक्सिलेशन। सो इसका जो राइट आंसर है, आई होप आप लोगों को ये जो है, एसिटिलेशन तो इन्वॉल्व है, डिहाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व है, डीकार्बोक्सिलेशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा ATP बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि आखिरी स्टेप में आप लोगों को देखने को मिलता है ETS के बाद, ठीक है। ETS के बाद आप लोगों को ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के माध्यम से बनता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली में पूछना चाहिए था, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसको लिखना चाहिए था, क्योंकि देखिए मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे फॉस्फोरिलेशन नहीं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम जनरेट होते हैं, एसिटिल एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए जनरेट होते हैं, जो कि पार्ट नहीं है क्रेब साइकिल का। ये होगा उसी तरह आंसर। हालांकि ये हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये भी हमारा क्रेब साइकिल के अंडर में नहीं आता, लेकिन कंफ्यूज स्टूडेंट को करने के लिए वो क्या दे देते हैं ऑप्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट स्टूडेंट समझते हैं क्रेब साइकिल यानी कि TCA साइकिल का डीकार्बोक्सिलेशन भी एक पार्ट है, लेकिन नहीं। आप अगर वो साइकिल को देखें, ये साइकिल ही है आपका क्रेब साइकिल। ऊपर में जो पायरुविक एसिड से जो एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है ना, वो आपका नहीं है पार्ट क्रेब साइकिल का, नो, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया। उसके बाद व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रेब साइकिल, ये तो बहुत ही ईजी है। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम क्या है, EMP पाथवे, साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसको कहा जाता है TCA साइकिल, TCA क्यों, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, व्हाट इज पायरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड क्या है एक्चुअली में, ए रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, या फिर ब्रेकडाउन इनटू 2 कार्बन फ्रैगमेंट्स एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, या फिर फॉर्म ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो आप लोगों का पायरुविक एसिड एक तरह का रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन फ्रैगमेंट एंड CO2, ठीक है। सो आप लोगों का पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन फ्रैगमेंट्स में एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके एक चेन ऑफ इवेंट करता है नोन एज क्रेब साइकिल, ठीक है, जिसको हम चेन ऑफ इवेंट ETS वो सभी के सभी चेक करते हैं, और क्रेब साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और 38 ATP टोटल में इन टोटल देता है, ठीक है। उसमें से भी 2 ATP यूज हो जाते हैं आप लोगों का पायरुविक एसिड को एंटर करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
Krebs cycle begins with the creation of 6 carbon compound as a result of a reaction between 2 carbon compounds namely. So Krebs cycle शुरू होता है एक 6 कार्बन कंपाउंड का बनने से, बिटवीन 2 कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन होने से। तो ये कुछ सवाल को मैं थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ। आपका प्रोडक्ट बनता है एक 6 कार्बन कंपाउंड किस 2 कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन होने से। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट बना है 6 कार्बन का एक कंपाउंड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था वो है आप लोगों का सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड ऑप्शन देख लेते हैं। सक्सिनिक एसिड, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, आप लोग फ्यूमेरिक एसिड एंड पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड एंड एसिटिल। अच्छा, मैं जो बोल रहा था वही है, आप लोगों का आंसर है एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये जो 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। और ये किसके किसके मिलने से बनता है, वो है हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि है 2 कार्बन का, और आप लोगों का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है जो कि है 4 कार्बन का। 4 + 2 = 6 कार्बन। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑकर, इनमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। अच्छा, पूछा गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट के टाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। बहुत ईजी है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जिसका काम है एटीपी प्रोड्यूस करना, ठीक है, जो कि है हमारा एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है इनको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज, कौन सा प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का जो कि बहुत जरूरी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए। NADPH ATP, एसिटिल कोएंजाइम है, CO2 एंड ऑक्सैलो एसिटेट, या फिर NADH एंड FADH2। देखिए इसका जो राइट आंसर आपको केयरफुली करना होगा। आप हड़बड़ी में ये भी कर सकते हैं लेकिन ये गलत है। आपका राइट आंसर है NADH एंड FADH2। उसके बाद ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जनरेट डैश मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए व्हिच एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। सो ये भी आप लोगों इजी है। आप लोगों को मालूम है ग्लूकोज जब भी टूटता है वो देता है पायरुविक एसिड, कितना 2 देता है, 2 पायरुविक एसिड। और हर एक पायरुविक एसिड एंटर करता है TCA साइकिल में। तो आप लोगों का 2 बार TCA साइकिल होगा, और एक पायरुविक एसिड TCA साइकिल में एक एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। तो 2 TCA साइकिल में 2 बनाएगा, सिंपल सा है। उसके बाद डैश एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट, मैलेट से कौन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन, FAD, NAD, NADP, FMN। सो इसका राइट आंसर है वो होता है हमारा NAD, जो मैंने कहा था, ठीक है, NAD ऑक्सीडाइज, ठीक है, मतलब सॉरी बाई प्रोडक्ट जो बनता है, बाई प्रोडक्ट जो बनता है मैलेट से हमारा कौन बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद व्हिच ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बनने के लिए कौन सा क्रेब्स साइकिल का जो इंटरमीडिएट है वो यूज होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत बार देखा हूँ ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ। साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और ये बेस्ट आंसर है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, KTG, अल्फा KTG। सो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रेब्स साइकिल का एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो कि फॉर्मेशन करवाता है अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से शुरू होगा, आप लोगों को मालूम है कि नहीं वो चीज़। उसके बाद क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू, क्रेब्स साइकिल एरोबिक क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू, एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल किसके लिए होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्स एरोबिक कंडीशन टू ऑपरेट, या फिर ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट, या फिर ऑक्सीजन हैज अ कैटालिटिक फंक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्स एरोबिक कंडीशन टू ऑपरेट। हमने इससे पहले भी कहा था एरोबिक कंडीशन इसीलिए चाहिए ताकि ऑक्सीजन आप लोगों का एक फाइनल एक्सेप्टर है, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों एक चेन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोटीन से दे के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर आखिर में जब जाता है पहुंचता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ताकि ये रिसीव कर सके, ठीक है। ये फाइनल एक्सेप्टर है, जिस वजह से ऑक्सीजन का या फिर एरोबिक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। अगर एरोबिक कंडीशन नहीं है तो ऑक्सीजन हमारा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नो NADH, नो NADH एंड नो FADH2, ये भी याद रखिएगा, मैं बार बार करना, और वो प्रोसेस हो जाएगा एनएरोबिक। उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए इज फॉर्म बाय पायरुवेट बाय डैश रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। इसका राइट आंसर है वो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ
TCA साइकिल, यानी कि क्रेब साइकिल का ये पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद which of the following is not formed during the Krebs cycle, इनमें से कौन सा चीज या फिर प्रोडक्ट जो कि क्रेब साइकिल में फॉर्मेशन नहीं होता? लैक्टेट, आइसोसाइट्रेट, सक्सिनेट, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर पर लैक्टेट का क्या रोल है? आइसोसाइट्रेट, साइट्रेट, सक्सिनेट, सक्सिनेट को एंजाइम है, उस सभी के सभी देखने को मिल जाएगा, लेकिन लैक्टेट आप लोगों को क्रेब साइकिल में इंटरमीडिएट की तरह नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद एंट्री ऑफ पाइरुवेट इनटू TCA साइकिल इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए हाई सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो एंट्री है पाइरुवेट का TCA साइकिल में कैसे इनहिबिट किया जाता है, किसके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से वो इनहिबिट करता है एंट्री करना? पाइरुवेट, NADH, कोएंजाइम में, या फिर AMP? इसका राइट आंसर है वो है NADH के प्रेजेंस में, ठीक है। सो एंट्री ऑफ पाइरुवेट इनटू TCA साइकिल इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADH। ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADH बढ़ जाता है सेल में, तब ये इनहिबिट करता है, रोकता है पाइरुवेट का एंट्री, TCA साइकिल में एंट्री करने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एटीपी सिंथेसिस इज पावर्ड बाय, एटीपी सिंथेसिस को पावर्ड बाय मतलब क्या? एटीपी सिंथेसिस को ट्रिगर कौन करता है, ठीक है? कोएंजाइम मोटिफोर्स, CMP, या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट, GTP हाइड्रोलिसिस। इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से आप लोगों का क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट मूव करता है, जिस वजह से वो रोटेशन करते हैं हमारा किसको, F0 F1 पार्टिकल, जिसको आप लोग ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं, और इस F स्टैंड फॉर फर्नांडेज, ये भी याद रखिएगा, फर्नांडेज। तो ये जो मतलब F0 F0 F1 पार्टिकल है, यही रोटेशन के वजह से, प्रोटीन ग्रेडियंट के वजह से आप लोगों का एटीपी सिंथेसिस होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद FAD इज रिड्यूस्ड इन व्हिच ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FAD इज रिड्यूस्ड इन व्हिच ऑफ द रिएक्शन ऑफ द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में FAD रिड्यूस होता है कौन से रिएक्शन में? आइसोसाइट्रेट टू ऑक्सैलोएसीटेट के रिएक्शन में, सक्सिन कोएंजाइम टू सक्सिनेट के, फ्यूमारेट टू मैलेट, या फिर सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। तो जब सक्सिनेट टू फ्यूमारेट होता है तब आप लोगों का FAD रिड्यूस होता है, ठीक है। FAD रिड्यूस होता है, FADH2 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था आप लोगों के लिए जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने कोशिश किया जितना इजी वे में आप लोगों को समझा सकूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह या फिर कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में CUET के, और मैं बहुत जल्द ही कोशिश करके आप लोगों का CUET के सिलेबस में जितने भी हो सभी के सभी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CUET के लिए तैयारी करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।